तो कहानी की शुरुआत में हमें गाय नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो फ्री सिटी में रहता है। सुबह उठने के बाद वो अपने ड्रेस को पहनता है और नाश्ता करने के बाद वो अपने जॉब की तरफ निकल जाता है। बड़ी नाम का एक इंसान है जो उसका खास मित्र है। फ्री सिटी की एक खास बात है कि यहाँ पर आए दिन चोरी चकारी मारपीट दंगे फसाद होते रहते हैं और किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये रोज का नाटक है, इसलिए ये लोग शांति से अपना काम करते हैं। अब फ्री सिटी के अंदर हमें एक मिली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक इंसान के पास जाती है और कहती है कि मुझे वो सीक्रेट लेवल वाला वीडियो केस चाहिए। वो इंसान मिली को वीडियो केस देता है और उसके बदले में वो पैसा लेता है। बैंक से छुट्टी हो जाने के बाद गाय अपने दोस्त के साथ घर पर जा रहा था और तभी रास्ते में उसकी नजर मिली के ऊपर पड़ती है। पहली नजर में वो उसे देखने के बाद उसके लिए दीवाना हो जाता है। उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वो उसके पीछे जा करके उससे बात करना चाहता था तो बड़ी कहता है कि तुम नहीं जा सकते हो, वो गूगल वाली है, उससे बात करना हमारे लिए अलाउ नहीं है। लेकिन वो बड़ी की बात नहीं सुनता है और वो मिली के पीछे जाता है, लेकिन वो सामने की तरफ ध्यान नहीं देता है और एक ट्रेन से टकरा करके मारा जाता है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ एक वीडियो गेम के अंदर हो रहा था जिसका नाम फ्री सिटी है और इस गेम को मिली नाम की लड़की खेल रही थी और वो गेम के अंदर अपने मिशन को पूरा कर रही थी। और इसी के साथ कुछ ही दिनों बाद फ्री सिटी 2 भी लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें फिर से गाय को दिखाया जाता है। वो हर दिन की तरह आज फिर से उठता है और उठने के बाद रोजाना की तरह हर काम करके वो बैंक में जाता है। हर दिन की तरह आज फिर से बैंक में रोबरी करने वाले लोग आते हैं। दरअसल ये सब कुछ एक वीडियो गेम के अंदर हो रहा था। आप ये सब कुछ जो देख रहे हो ये सब कुछ एक कैरेक्टर है। गाय की नजर एक बार फिर से मिली के ऊपर पड़ती है। वो बड़ी से कहता है कि अगर मैं भी गूगल ले लूं तो मैं जा करके उससे बात कर सकता हूँ। यह सोचने के बाद वो उठता है और उठने के बाद जो बैंक रोबरी करने के लिए प्लेयर आया था उसके पास जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रियल लाइफ में 2 बच्ची उस गेम को खेल रही थी। अब जैसे कि गाय एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है इसलिए ये लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग इस बात से ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर रियल प्लेयर को कैसे मार सकता है। गाय यहाँ पर एक रियल प्लेयर को मार करके चश्मे को लेकर के बाहर आता है और यहाँ पर जब वो चश्मे को पहनता है तो यहाँ पर उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। जो वीडियो गेम के अंदर दिखाया जाता है वो एक एक चीज उसे दिख रहा था। ठीक सामने की तरफ उसे एक मेडिकेट दिखाई देता है, लेकिन जब वो चश्मे को हटाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही मेडिकेट को छूता है तो वो हील होकर के पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। चश्मे को पहनने के बाद अब उसे वीडियो गेम के अंदर उसे सब कुछ वीडियो गेम की तरह दिखने लगा था। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें गेम सेंटर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें की और माउसा को दिखाया जाता है जो इस गेम को डिजाइन किए हैं। ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं वीडियो गेम में बग या कोई इशू तो नहीं हो रहा है। जब ये लोग देखते हैं कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर ने प्लेयर को मार दिया है तो ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और अब वो एनपीसी वीडियो गेम के अंदर अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा था। इसलिए की और माउसा उस प्लेयर को रोकने के लिए एक अवतार चूज करते हैं और वीडियो गेम के अंदर जाते हैं। ये लोग जाकर के गाय से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये अपना चश्मा उतार दो, लेकिन वो चश्मा नहीं उतारता है इसलिए ये लोग उसे मारने लगते हैं। चश्मे को पहन लेने के बाद अब गाय के अंदर बहुत सारी पावर्स आ गई थी, लेकिन ये लोग भी कम नहीं है। इन लोगों ने तो पूरे गेम को डिजाइन किया है इसलिए इन लोगों को पता है कि कब क्या करना है। गाय भागते हुए आखिरी छोर पर पहुंच जाता है और वहां से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन चश्मे की मदद से वो एक पावर का इस्तेमाल करता है और नीचे गिरने के बाद भी वो बच जाता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन तभी की और माउसा आ करके गाय को मार देते हैं। अब इसके बाद हमें की और मिली को दिखाया जाता है जो साथ में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे। दरअसल इन दोनों ने मिल करके उस गेम को डिजाइन किया है जो एकदम बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से गेम के कोड को इन्होंने एक एंट वन नाम के इंसान को बेच दिया। की बताता है कि ये गेम बिल्कुल फ्री फायर और पबजी की तरह है। करोड़ों लोग एक साथ इस गेम को बैठ करके खेलते हैं और इससे हम काफी खुश हैं। इसके बाद की और मिली दोनों साथ में घर पर आ जाते हैं। हालांकि ये बात सबको पता है कि एंट वन फ्री सिटी 2 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन मिली इस डाउट में है कि वो कहीं फ्री सिटी 1 को पूरी तरीके से खत्म न कर दे, क्योंकि फ्री सिटी 1 इनके द्वारा डिजाइन किया गया गेम है। फ्री सिटी 1 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इन लोगों ने ही बनाया था और उनको इस तरीके से बनाया गया था ताकि वो वीडियो गेम के अंदर खुद से सारा काम कर सके और वो नॉर्मल लाइफ की तरह बिल्कुल अपनी जिंदगी जिए। लेकिन वीडियो गेम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। खैर अब मिली को ऐसा लगता है कि फ्री सिटी 1 को एंट वन पूरी तरीके से खत्म कर देगा और वो नए प्लेयर्स नए कैरेक्टर्स को फ्री सिटी 2 में डालने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हालांकि हमने उसे बेच दिया है लेकिन वो हमारे कैरेक्टर्स को नहीं मार सकता है। खैर अब वीडियो गेम के अंदर फिर से गाय उठता है और तैयार होकर के अपने बैंक के जॉब पर चला जाता है। इधर मिली भी फ्री सिटी गेम को स्टार्ट करती है और
उसके अंदर वो सीक्रेट लेवल पर जाती है जहाँ पर उसे उसका वो कोड मिलने वाला है जिससे वो अपने गेम को बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर गाय भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। यहाँ पर गाय बताता है कि हम दोनों उस दिन रोड पर मिले थे और तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब जो गुंडे थे वो इन लोगों को देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टल खोल करके दूसरी तरफ जाना पड़ जाता है। यहाँ पर मिली गाय को अपनी कलेक्शन के पास लेकर के आती है। ये सब कुछ गेम के अंदर मिली का कलेक्शन था। यहाँ पर वो गाय से कहती है कि मेरा लेवल 195 है और तुम इस समय सिर्फ एक लेवल पर हो, तुम पहले जा करके अपने लेवल को बढ़ाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। अब यहाँ पर गाय पूछता है कि आखिर लेवल कैसे बढ़ेगा, तो मिली कहती है कि जा करके बैंक लूटो, किसी को मारो, तोड़ फोड़ करो, तब तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा। अब गाय को ऐसा लग रहा था कि वो एक रियल लाइफ में है और असली जिंदगी जी रहा है। वो अच्छा इंसान था, इसलिए वो बाहर जा करके गलत काम करने के बजाय अच्छे काम करता है। वो लोगों की जान बचाता है, उनकी मदद करता है और इस तरीके से उसकी लेवल भी बढ़ रही थी। और जब वो गेम के अंदर ये सब काम कर रहा था तो वो गेमर्स के चर्चे में आ गया था। जितने भी स्ट्रीमर्स थे, यूट्यूबर थे, वे सभी ब्लू शर्ट वाले की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो लोगों के साथ बुरा नहीं बल्कि अच्छा काम करके अपने लेवल को बढ़ा रहा था। खैर अब एक दिन मिली फिर से उसी सीक्रेट लेवल पर जाती है और उसके अंदर जाने के लिए सिर्फ की से दरवाजा खोल सकता था और मिली के कहने पर वो दरवाजे को खोल देता है। अब इसके बाद वो अंदर जाती है और यहाँ के ढेर सारे कलेक्शन को देखती है और यहाँ पर वो अपने वीडियो गेम के डाटा को देखती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। दरअसल यहाँ का जो बॉस था वो गया था बाहर तोड़ फोड़ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्लेयर बहुत चालाक था, उसने यहाँ पर आने वालों के लिए जाल बिछा करके रखा था। मिली इन लोगों के बीच में फंस तो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर गाय आता है उसकी हेल्प करने के लिए। ये लोग यहाँ पर मारपीट और तोड़ फोड़ करते हैं और अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद गाय मिली को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गाय उसे ले करके अपने अड्डे पर आता है जहाँ पर उसने सारा कलेक्शन करके रखा था। उसके कलेक्शन को देख करके मिली काफी खुश हो जाती है। गाय कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी चल पड़ी है और मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही कर रहा हूँ। इसके बाद गाय मिली को लेकर के बाहर जाता है और ये दोनों साथ में मिल करके आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। गाय उसे किस करना चाहता था और मिली उसे हाँ बोल देती है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक वीडियो गेम था, इसलिए मिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कहती है कि दरवाजे पर कोई है और यह कहने के बाद वो चली जाती है। यहाँ पर सीन कट करके हमें कीज को दिखाया जाता है जो अपने वीडियो गेम में बनाए हुए कैरेक्टर के डाटा को चेक कर रहा था और इसमें उसे ब्लू शर्ट वाला यानी कि गाय दिखाई देता है। उसके डाटा को देख करके वो काफी हैरान हो जाता है। वो भाग करके सीधा मिली के पास जाता है जहाँ पर वो मिली से कहता है कि तुम बिल्कुल सही थी, गाय हमारे कोड का इस्तेमाल करके एक नया गेम बना रहा है, लेकिन वो हमारे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स को मार देगा। गाय एक ऐसा नॉन प्लेयर कैरेक्टर है जो खुद से सोच समझ सकता है और ऐसे ही वीडियो गेम को इन लोगों ने बनाया था, लेकिन एंट वन ने सब कुछ चेंज कर दिया है। एंट वन इस गेम को अपने हिसाब से चला रहा है। की कहता है कि हमारे सभी प्लेयर खुद से सोच समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं, हमें अपने सारे प्लेयर्स को बचाना होगा वरना वो सबको मार देगा और इस काम को पूरा करने के लिए तुम गाय से हेल्प मांग सकती हो। वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन तुम्हें उसे जा करके सब कुछ बताना होगा, समझाना होगा, नहीं तो खुद ही देख लो फ्री सिटी 2 में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और उसने गेम के अंदर सब कुछ बदल दिया है। इसके बाद मिली दोबारा से गेम के अंदर जाती है और वो जा करके गाय से मिलती है। वो गाय से कहती है कि मुझे कुछ तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। इसके बाद वो गाय को लेकर के एक बड़े से बंकर के अंदर जाती है जहाँ पर साफ साफ सब कुछ दिखाया जा रहा था कि फ्री सिटी के अंदर कब कहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो गाय को बताती है कि फ्री सिटी एक रियल लाइफ नहीं बल्कि वो एक गेम है और तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर हो। तुम्हारे जैसे और भी लोगों को बनाया गया है ताकि वो प्लेयर्स को एंटरटेन कर सके, लेकिन तुम बाकी के एनपीसी की तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे अंदर जानने की समझने की क्षमता है। तुम हर दिन उठते हो और एक ही काम करते हो, उसके अलावा तुमने और दूसरा कोई काम नहीं किया होगा। तुम्हें इस बात को माननी होगी, यही हकीकत है। गाय यह सब सुन करके बहुत उदास हो जाता है। मिली कहती है कि एक तुम ही हो जो इस गेम को बचा सकते हो, अपनी दुनिया को बचा सकते हो। इसके लिए तुम्हें सीक्रेट लेवल पर जा करके उस कोड को लाना होगा। खैर काम तो बाद में, लेकिन उससे पहले गाय का मूड बहुत अपसेट हो चुका था, जिसे वो अपनी एक दुनिया समझ रहा था। वो दुनिया नहीं बल्कि वो तो सिर्फ एक गेम है और इसकी हकीकत तब उसे मालूम चल जाता है जब वो इस गेम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन बनाया गया था अब वो उसे कुछ नहीं समझता है, क्योंकि अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे पता था कि अब वो मरेगा और फिर जिंदा हो जाएगा। वो जा करके अपने दोस्त बड़ी से मिलता है और उसे इस गेम के बारे में सब कुछ समझाता है। बड़ी कहता है कि तुम्हारी बातें मेरे ऊपर से जा रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ में मिल करके उस सीक्रेट लेवल पर जाते हैं कोड को लाने के लिए। इन लोगों को लगता है कि वहाँ का जो प्लेयर था यानी कि जो बॉस था उससे इन लोगों को
फाइट करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें फाइट नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो प्लेयर ब्लू शर्ट वाले का पहले से ही फैन था। वो गाय से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो, और यह कहने के बाद वो कोड को ला करके अपने आप से ही गाय को दे देता है। इसके बाद गाय उस कोड को ले जा करके मिली को दे देता है। समय के साथ साथ अब ब्लू शर्ट वाले की और भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी थी। बड़े यूट्यूबर्स बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे और अब सभी प्लेयर फ्री सिटी 1 को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अब एंड 1 को गुस्सा आता है क्योंकि अब 24 घंटे बाद ही फ्री सिटी 2 लॉन्च होने वाली थी। वो की से कहता है कि उस ब्लू शर्ट वाले को डिलीट कर दो, तो की कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक एनपीसी है। तभी माउसा कहता है कि हम गेम को ऑफलाइन कर सकते हैं जिससे सब कुछ रुक जाएगा। इसके बाद माउसा जा करके गेम के सर्वर को डाउन करके सब कुछ ऑफलाइन कर देता है। इधर हमें मिली को दिखाया जाता है जो गाय को फ्री सिटी मैप को दिखा रही थी, जो उसने और की ने बनाया था, लेकिन एंट वन ने सब कुछ चेंज कर दिया और उसी समय डाटा लॉस हो जाता है क्योंकि सभी प्लेयर ऑफलाइन हो गए थे। अब जितने भी रियल प्लेयर रियल लाइफ में फ्री सिटी को खेल रहे थे उनका भी सर्वर डाउन हो जाता है। खैर अब कुछ समय के बाद फिर से सर्वर को चालू कर दिया जाता है और गेम रिबूट होने के बाद फिर से गेम ऑन हो जाता है। और जैसे ही वो रिबूट होता है तो गाय फिर से अपने बिस्तर पर उठता है और अब वो सब कुछ भूल चुका था। वो तैयार होने के बाद अपने दोस्त के साथ फिर से बैंक के जॉब पर जाने लगता है, लेकिन फिर से मिली गेम के अंदर आती है और वो गाय से जाकर के मिलती है। वो गाय से कहती है कि हमारा कोड लॉस हो चुका है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर फ्री सिटी का मैप है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर गाय मिली को नहीं पहचान रहा था, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जिसकी वजह से अब मिली बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसके गेम को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद सिर्फ गाय था। लेकिन इसके बाद की मिली के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो रिबूट के बाद भी बंद नहीं हो सकता है, उसकी याददाश्त अभी भी वापस आ सकती है। जब तक गेम को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक उसका वो फंक्शन बंद नहीं होगा। उसकी लाइफ में तुम एक ऐसी लड़की हो जो तुम उसकी याददाश्त को वापस ला सकती हो। इसके बाद मिली दोबारा से गेम के अंदर जाती है और वो जा करके गाय से मिलती है। वो जा करके गाय को सीधा किस कर लेती है और ऐसा करने की वजह से गाय ने उसके साथ जितने भी पल को बिताया था वो सब कुछ उसे याद आ जाता है क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट था और उसकी मेमोरी सबसे अलग थी। वो मिली को लेकर के अपने घर पर जाता है और वहाँ पर उसे कुछ दिखाता है। दरअसल मिली ने जो डिजाइन को बनाया था वो इस डिजाइन के आगे की तरफ यानी कि पानी की तरफ था, जो रिफ्लेक्ट होकर के कांच पर दिखाई दे रहा था। एंट वॉन ने डिजाइन को तो मिटा दिया लेकिन रिफ्लेक्शन मिटाना भूल गया। गाय एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो फ्री सिटी के सभी निवासियों को अपने पास बुलाता है और सभी लोगों से कहता है कि हमें किस बात का डर है, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं, हम एक ही चीज एक ही रूल को बार बार फॉलो क्यों करते हैं। गाय की इस बात को सुन करके सभी लोग सहमत थे और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग गाय की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब होता ये है कि इस वीडियो गेम के जितने भी एनपीसी थे वो सभी कामों को बंद कर देते हैं और जब प्लेयर गेम के अंदर आते हैं तो उन्हें एनपीसी नहीं मिलते हैं। फ्री सिटी के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था और इस चीज को देख करके गेम सेंटर में भी काफी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गेमर्स लोग भी इस बात का बहुत चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब एंट वन ये सब देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जब वो जा करके माउसा से मिलता है तो उसे मालूम चलता है कि गेम के अंदर एक मिली नाम की लड़की है, उसी ने ही गाय के पूरे याददाश्त को वापस लाई। इधर में दिखाया जाता है कि सभी एनपीसी बहुत एंजॉय कर रहे थे और यह सब देख करके एंट वन एक डूड नाम के प्लेयर को वीडियो गेम के अंदर भेजता है ताकि वो जा करके गाय को मार सके और इस सब को रोक सके। इनविजिबल दीवार को पार करने के लिए इन्हें एक ब्रिज की जरूरत थी और की को यह बात पता थी, इसलिए जब ये लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं तो वो इन लोगों के लिए एक ब्रिज बना देता है और तभी एंट वन मिली को उस गेम से बाहर निकालने के लिए कहता है। जिसके बाद माउसा जा करके मिली को उस गेम से बाहर निकालने लगता है। उसका सर्वर डाउन हो जाता है, वो बाहर आ जाती है, लेकिन अब गाय अकेला बचा हुआ था और उसी समय गाय को रोकने के लिए वीडियो गेम के अंदर डूड आ जाता है जो बिल्कुल गाय की तरह दिखाई दे रहा था। वो गाय की धुलाई कर रहा था, तभी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए बड्डी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बड्डी को भी एक जोरदार पंच पड़ती है। गाय को काफी ज्यादा मारने के बाद डूड उसे जान से खत्म करने के लिए मौत का गुस्सा का इस्तेमाल करता है। अगर ये पंच उसे लग गया तो वो जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन उसी समय वो उठ करके चश्मे को पहन लेता है और एक शील्ड निकाल करके उसे रोक देता है और वो एक बड़े से पंच से डूड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी फिर से डूड आकर के उसे मारने लगता है, लेकिन इस बार गाय अपने चश्मे को निकाल करके डूड को पहना देता है
है, जिसकी वजह से डूड को वीडियो गेम की तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है और वो बच्चों की तरह जाकर के खेलने लगता है। अब इससे भी जब एंटवन परेशान हो जाता है तो सीधा वो सर्वर रूम में जाता है गेम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गाय किसी भी हाल में उस डिजाइन तक पहुंच जाए। और वो जैसे ही सर्वर को खत्म करता है तो फ्री सिटी पूरी तरीके से टूटने लगती है। फ्री सिटी का पूरा मैप ही खत्म होने लगता है। गाय भी वीडियो गेम के अंदर मरने वाला था, लेकिन उससे पहले वो छलांग लगा करके इनविजिबल दीवार के उस तरफ चला जाता है, जिसके बाद कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। और अगले ही पल वो उस डिजाइन के ऊपर था जिसे मिली ने बनाया था। गाय ने उस डिजाइन को ढूंढ लिया था। यह देख करके की भी बहुत खुश हो जाता है। उस डिजाइन को ला करके मिली एंटवन को दिखाती है और कहती है कि तुमने इसको चोरी किया था और लोगों से छुपाया भी। अब इसके बाद मिली केस को जीत जाती है और एंटवन को सजा हो जाती है। इसके बाद हमें फ्री सिटी को दिखाया जाता है जो मिली ने बनाया था और ये बहुत ही खूबसूरत था। वैसे तो मिली रियल लाइफ में है, लेकिन फिर भी वो वीडियो गेम के अंदर कभी कभी गाय से मिलने के लिए आती रहती है। और अब डूड गाय का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, लेकिन गाय अपने पुराने वाले दोस्त से बहुत खुश था। खैर, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।